साथियों, शायद ही पूरे विश्व में ऐसी कोई मान्यता होगी जहाँ पर इस ब्रह्मांड को एक स्त्री से जन्मा माना गया हो। सनातन धर्म में जहाँ एक तरफ कुछ लोगों को उस पर ब्रह्म ईश्वर में नर से नारायण दिखते हैं, तो कुछ लोगों को स्त्री रूप आदि शक्ति। सनातन अकेला ऐसा धर्म है जिसने ईश्वर तत्व को लेकर हर एक पॉसिबिलिटी पर शोध किया है और 700 श्लोकों की दुर्गा सप्तशती उसी शोध का परिणाम है। सामान्य भक्त को जहाँ पर दुर्गा सप्तशती में ढेर सारे दैत्य, दानव, राक्षस और उनके माँ दुर्गा द्वारा संहार की कथा दिखती है, वहीं एक उच्च साधक के लिए ये ग्रंथ आध्यात्मिक खजाना है जहाँ ब्रह्मांड के बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर विद्यमान हैं। ये कथाएं केवल सत्य की असत्य पर विजय की कथाएं नहीं है, बल्कि इसमें हमारे अस्तित्व के गूढ़ रहस्य भी छिपे हुए हैं। अगर ये केवल कथाएं होती तो इस समय की आंधियों में खो जाती, लेकिन दुर्गा सप्तशती के दार्शनिक ज्ञान में इतनी शक्ति है कि न केवल उस ज्ञान ने समय की परीक्षा को पास किया है। साथियों, दुर्गा सप्तशती की कथाओं से आप सभी परिचित होंगे कि कैसे माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ और महिषासुर जैसे दानवों का वध किया था। और ऐसे में हमें लगने लगता है कि दुर्गा सप्तशती एक पौराणिक कथाओं वाला ग्रंथ है, लेकिन शाक्त परंपरा में दुर्गा सप्तशती को वेदों के समकक्ष स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ को वेदों का ही स्वरूप माना गया है, क्योंकि यहाँ पर परब्रह्म कैसा है, मोक्ष की स्थिति कैसी होती है, इन सभी बातों का वर्णन मिलता है। तो दुर्गा सप्तशती भले ही मार्कंडेय पुराण का हिस्सा हो, लेकिन इसे वेदों का ही स्वरूप माना जाता है और ऐसा स्वयं दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। अगर आप दुर्गा सप्तशती को देखें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। हर एक भाग को चरित्र कहते हैं, जहाँ पर पहले चरित्र को ऋग्वेद का स्वरूप बताया गया है। ऐसे ही द्वितीय चरित्र को यजुर्वेद का स्वरूप कहते हैं और तृतीय चरित्र को सामवेद का। और अगर आप इन 3 चरित्रों को ध्यान से देखें तो हर एक चरित्र के पहले विनियोग दिया गया है, यानी कि हर एक चरित्र में बताया गया है कि इसमें किस तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है और इनके दृष्टा ऋषि कौन कौन रहे हैं। अगर आप वेदों को भी पढ़ें, वेदों के संहिता भाग को देखें, तो वहाँ पर भी हमें छंदों के बारे में बताया जाता है और कौन से ऋषि उसके दृष्टा है, इसके विषय में भी बताया जाता है। तो यहाँ पर चरित्र के पहले भी ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि ये वेदों के ही सदृश एक ग्रंथ है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो प्रथम चरित्र जो है वो गायत्री छंद में लिखा है। ऐसे ही जो तृतीय चरित्र है वो अनुष्टुप छंद में लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि दुर्गा सप्तशती और वैदिक वाग्मय में कुछ न कुछ समानता जरूर है। और जब दुर्गा सप्तशती को वेदों का स्वरूप माना गया है, तो कैसे हो सकता है कि इसमें केवल युद्ध आदि की ही कथाएं दी गई हों। इनमें जरूर अस्तित्व को लेकर, परब्रह्म को लेकर, जन्म को लेकर, मृत्यु को लेकर गूढ़ ज्ञान अवश्य होगा। साथियों, आइए दुर्गा सप्तशती को लेकर और भी कुछ विशेष बातें जानते हैं जो शायद आपको न पता हो। अब साथियों, जैसे हमने देखा था कि हर एक चरित्र के पहले एक विनियोग होता है, जहाँ पर बताया जाता है कि ये कैसा वेद है, यहाँ पर कौन से ऋषि दृष्टा हैं, किस तरह का छंद प्रयोग में आया है। उसी प्रकार से हर एक अध्याय के पहले एक ध्यान मंत्र रहता है और जब आप अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो जो प्रथम श्लोक होता है, उस श्लोक की भी प्रथम पंक्ति में एक बीज मंत्र छिपा रहता है। ये बीज मंत्र उस श्लोक के प्रथम अक्षर से बनता है। जैसे कि अगर आप पहले चरित्र को देखेंगे तो वहाँ पर प्रथम श्लोक का जो प्रथम अक्षर है वो है एंग, और ऐसे ही दूसरे चरित्र के पहले श्लोक का जो पहला अक्षर है वो है हींग, और ऐसे ही तीसरे चरित्र के पहले श्लोक का पहला अक्षर है क्लीं। तो साथियों, हमने देखा कि कैसे ध्यान मंत्र होते हैं और उसके बाद जो प्रथम श्लोक होता है उनमें ये बीज मंत्र छिपे होते हैं। तो अब ये ध्यान मंत्र क्या है और ये बीज मंत्र क्या होते हैं, अगर हम इनको समझ लेंगे तो हम शाक्त संप्रदाय के दर्शन को भी समझ पाएंगे। तो आइए पहले ध्यान मंत्र को समझते हैं। तो साथियों, हमने देखा कि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं और हर एक चरित्र के प्रारंभ में ध्यान मंत्र दिया गया है। अब आप हर एक चरित्र के ध्यान मंत्र को पढ़ेंगे तो हर एक ध्यान मंत्र में देवी के एक रूप पर ध्यान लगाने को कहा गया है। जैसे पहले चरित्र का ध्यान मंत्र हमें महाकाली जी पर ध्यान लगाने को कहता है, जिनकी 10 भुजाएं हैं। ऐसे ही दूसरे चरित्र का जो ध्यान मंत्र है वो हमें महालक्ष्मी जी पर ध्यान लगाने को कहता है। यहाँ पर महालक्ष्मी जी की 18 भुजाएं हैं। और तीसरे चरित्र के ध्यान मंत्र में महासरस्वती जी पर ध्यान लगाने की बात हुई है। यहाँ पर महासरस्वती जी की 8 भुजाएं हैं। अब साथियों, यहाँ पर एक समस्या आती है। जो सामान्य साधक होते हैं वो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती जी को लक्ष्मी, काली जी और सरस्वती जी ही मान लेते हैं, जबकि ये उनसे अलग है। हमने वो एक तरह से शाक्त दर्शन पर है। तो आज हम जितनी चीजें जानने जा रहे हैं उससे हमारा शाक्त दर्शन भी मजबूत होगा। तो साथियों, अगर आपको याद हो तो मैंने शैव दर्शन में आपको प्योर कॉन्शियसनेस के बारे में बताया था, जिसको वहाँ पर चिति कहा जाता था। और इसी चिति से पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। कैसे होता है? जब इस प्योर कॉन्शियसनेस में अहम का भाव आता है, अहंकार
अंधकार आता है तो सृष्टि का निर्माण शुरू होता है, और जैसे जैसे इदम का भाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें जन्म लेने लगती हैं। और फिर वहाँ पर मैंने कई लेयर्स की बात की थी, वहाँ पर सदाशिव तत्व से लेकर सकल तत्व तक पूरा ब्रह्मांड समझाया था। ऐसे जब आप शाक्त दर्शन पर आते हैं, दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी कॉन्शियसनेस के इस सृष्टि के कई लेयर्स हैं। जब हम सबसे ऊपरी लेयर पर जाते हैं जो अनमैनिफेस्टेड है, जहाँ पर पोटेंशियल फॉर्म में वो आइडिया छिपा हुआ है जिससे ब्रह्मांड आने वाला है, उस प्योर कॉन्शियसनेस को, उस अनमैनिफेस्टेड फॉर्म को दर्शाने के लिए शाक्त दर्शन में महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली जी को केवल चार चार हाथों से दर्शाया जाता है। केवल चार हाथ ये बताते हैं कि ये अभी अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है, अनएक्सप्रेस्ड है, सूक्ष्म तत्व है। लेकिन फिर जब अहम भाव बढ़ने लगता है, उसके बाद इदम भाव और बढ़ जाता है, इस सृष्टि में नाना प्रकार की चीजें उत्पन्न होने लगती हैं, तब माँ के इन तीनों स्वरूप को अलग तरह से दिखाते हैं। फिर महाकाली जी को 10 भुजाओं से, महालक्ष्मी जी को 18 भुजाओं से और महासरस्वती जी को 8 भुजाओं से। तो देवी को अलग अलग रूपों में, अलग अलग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अलग अलग तरह से सिंबलाइज किया गया है, जिससे तांत्रिक साधना में पता चल सके कि हम किस लेवल की बात कर रहे हैं। तो साथियों, हमने देखा कि शाक्त दर्शन शैव दर्शन की ही तरह मल्टी लेयर्ड सृष्टि में बिलीव करता है। साथ में अगर आप शाक्त दर्शन को तोड़ें तो इस शैव दर्शन के साथ साथ सांख्य दर्शन का इसमें मिश्रण देखने को मिलता है। सांख्य दर्शन पर भी मैंने कई वीडियोस की हैं यूट्यूब पर। अगर आपको सांख्य दर्शन, तो वहाँ पर हमें पता है कि जो सृष्टि का निर्माण है वो मूल प्रकृति से होता है, जब मूल प्रकृति पुरुष के संयोगाभास में आती है। और वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि मूल प्रकृति 3 गुणों से बनी है। 3 गुणों के पारस्परिक तालमेल से मूल प्रकृति बनती है, और जो आगे की भी चीजें बनती हैं, चाहे वो 3 रूप है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, वो भी तामसिक, राजसिक और सात्विक रूपों को दर्शाते हैं। इस पर हम आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम ओम नमः चंडिकाय, जो देवी चंडी जी को आवाहन किया गया है, उसके पीछे के रहस्य को समझ लेते हैं। अब साथियों, आपने देखा कि हमने दुर्गा सप्तशती में जो देवी के 3 रूप हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपों के बारे में देख लिया। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि देवी चंडी कौन है। और जैसे कि इस वीडियो के ही प्रारंभ में मैंने बताया था कि दुर्गा सप्तशती ग्रंथ जो है वो वेदों के ही समकक्ष है। अगर आप वेदों को देखें तो जो वेदों का ज्ञान कांड है, उपनिषद, और अगर आप उपनिषदों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर परब्रह्म की कल्पना की गई है, वहाँ पर ब्रह्म और आत्मा में संबंध स्थापित किया गया है। तो उसी का जो ज्ञान है यहाँ पर देवी चंडी के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। हम इसको सरल भाषा में समझने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपके लिए एक शुभ सूचना है। हम इस नववर्ष पर अपने शिक्षण मैप पर उपनिषदों को भी पढ़ाने का प्रश्न छूट भी, वो एक तरह से अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है के विषय में समझते हैं। साथियों, दुर्गा सप्तशती, जिसे हम देवी महात्म्य भी कहते हैं, इनके एक प्रसिद्ध भाष्यकार हुए भास्कर राय जी, और उन्होंने अपनी गुप्तवती में लिखा है, इस आह्वान मंत्र का भाष्य किया है, और वहाँ पर बताया है कि देवी चंडी सर्वोच्च परब्रह्म का ही रूप है। वो सब कुछ अपने अंदर समाई हुई है, संपूर्ण है, वो एक तरह से अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है। और फिर उसके बाद वो अपने आप को 3 व्यष्टियों यानी 3 अवयवों में प्रोजेक्ट करती हैं। दर्शन की भाषा में समझे तो उस अल्टीमेट कॉन्शियसनेस से 3 विकृतियां निकलती हैं, उन्हें ही हम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहते हैं। अब अगर आप उपनिषदों को देखें तो वहाँ पर भी परब्रह्म को 3 रूपों में विभाजित किया गया है, एक इच्छा, दूसरा ज्ञान और तीसरा क्रिया। अगर आप ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग के प्रथम श्लोक को देखें तो वहाँ पर लिखा है, स इच्छत लोकानुसृजा इति, और यहीं पर भास्कर राय जी परब्रह्म के इच्छा भाव को सिद्ध करते हैं। ऐसे ही कभी महासरस्वती और महालक्ष्मी भी निकली हैं, और वहाँ पर जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये जो तीनों रूप है, ये तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आप देवी माँ के इन तीनों सगुण रूपों के सिंबोलिज्म को समझें तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से ये तामसिक, सात्विक और राजसिक गुणों को दिखाते हैं। जैसे महाकाली रूप को नीले और काले रंग से दिखाया जाता है, जो तामसिक स्वरूप का द्योतक है, क्योंकि जो तम गुण है वो प्रलय और अंधकार का प्रतीक है। इसी प्रकार से जब आप रजगुण को देखते हैं तो रजगुण एक्टिविटी का प्रतीक है, ये सब कुछ एक्टिवेट करता है और गतिमान करता है, इसलिए महालक्ष्मी जी को रक्त वर्ण से यानी लाल रंग से दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से जब आप सद्गुण की बात करते हैं तो प्रकाशमयी होता है और हल्का होता है, इसलिए महासरस्वती जी को सफेद रंग से दिखाया जाता है। तो